तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप ये ठान लेते हो कि कोई काम आप कर सकते हो तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और इस चैनल पर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस देख पाओगे। तो अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 हैबिट्स के बारे में जिससे हमें इमीडिएटली क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हैबिट्स हमें लाइफ में पीछे की ओर ले जाती है, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है और इसकी वजह से हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। जिसमें से पहली बैड हैबिट है सेल्फ क्रिटिसिज्म की हैबिट। जी हाँ, हम में से सभी लोग आप अपने आप से बात करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम सभी सेल्फ टॉक करते हैं। तो वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हम खुद से करते हैं या नेगेटिव थॉट्स हम खुद को देते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मैं ये नहीं कर सकता, या ये मेरी पोटेंशियल नहीं है, मेरे में ये कमी है, आई एम नॉट वर्दी एनफ, मेरे ये प्रॉब्लम्स है। ये सारी वजह से जो हम अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता और इसकी वजह से हम अपने पोटेंशियल पे भी डाउट करते हैं। तो ये हैबिट हमें इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए। दूसरी हैबिट है डीक्लटर। और जब मैं ये डीक्लटर कह रही हूं तो इससे सिर्फ फिजिकल क्लटर की बात नहीं कर रही बल्कि मेंटल क्लटर की भी बात कर रही हूं। फिजिकल क्लटर क्या है? जो सारी चीजें अनवांटेड है, जिसकी नीड नहीं है, उसकी आपको सफाई करनी है, उसे डोनेट करना है, उसे लोगों को देना है और स्पेस बनाना है अपने आसपास। चीजों को नीट एंड क्लीन रखना है ताकि और भी स्पेस हो पॉजिटिविटी के लिए। वर्ड आपने सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग मिनिमल। तो हमें ये मिनिमल रहने की आदत डेवलप करनी है और जब हम डीक्लटर की हैबिट रखते हैं तो बहुत हद तक हम मेंटली पीसफुल भी हो पाते हैं। इसी तरह मेंटली क्लटर की जब मैं बात कर रही हूं तो हमें अपने पुराने थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, कुछ ग्रजेस अगर अपने अंदर है, उन सारी चीजों को भी साफ करने की जरूरत होती है। फिजिकल क्लटर और मेंटल क्लटर कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड जाता है। आप अगर फिजिकल क्लटर की हैबिट रखते हो तो मेंटली भी आप इस तरह से प्रिपेयर हो जाते हो कि बहुत सारे थॉट्स को, बिलीफ को आप जाने देते हो। थर्ड बैड हैबिट जो हमें क्विट करनी चाहिए वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और जब मैं ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही हूं तो मैं ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं बल्कि खुद से जो एक्सपेक्टेशन होती है उस पे भी बात कर रही हूं। तो आप देखना, बहुत बार हम खुद से भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस कर बैठते हैं दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करके कि हमें ये करना है, वो करना है, जबकि हमारी पोटेंशियल वो नहीं होती है। मे बी हमारी कैपेबिलिटी, हमारा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है, लेकिन हम दूसरों को देखकर खुद को पुश करते हैं, खुद पे ये प्रेशर देते हैं, खुद के साथ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। अपनी कैपेबिलिटी को समझनी है, अपने स्ट्रेंथ को समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। वहीं दूसरी तरफ एक एक्सपेक्टेशन विद अदर्स की अगर बात की जाए तो आपके आसपास लोगों की एक्सपेक्टेशन, सिचुएशन की वजह से कुछ एक्सपेक्टेशन, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा वरिड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पे 100% खरे नहीं उतर पाओगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, उनके एक्सपेक्टेशन पे हमेशा उतरने की कोशिश करोगे, आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो दोगे। ये आपको याद रखना है। आपका जॉब सबको खुश रखना नहीं है। जो इंसान आपको पसंद करेगा वो आपको आपके फ्लॉज के साथ भी पसंद करेगा। नेक्स्ट हैबिट है कंप्लेनिंग और कंपेयरिंग की हैबिट। तो ये कंप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग की हैबिट जो होती है वो हमें दीमक की तरह खोखला बना देती है। पहले कंप्लेनिंग की हैबिट पे बात करते हैं।
कंप्लेनिंग की एक ऐसी हैबिट होती है जो हमें लाइफ में कभी आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि हम हर सिचुएशन में प्रॉब्लम को ढूंढ कर निकाल लेते हैं कि ये सारी वजह है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इस पे मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, जिन चीज़ों को आप करना चाहोगे और दिल से करना चाहोगे तो उसमें 1000 प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो आप वो एक सोल्यूशन निकाल लोगे जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें करनी है। वहीं जब आपको वो चीज़ें नहीं करनी होगी तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स निकाल लोगे कि ये सारे वजह है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता। तो कंप्लेन करके लाइफ में कुछ नहीं होता, हम खुद को बस दिलासा देते हैं कि ये चीज़ें मेरे बस की नहीं है। तो हमें ये हैबिट क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे बस में नहीं है। अगर कोई एक भी इंसान कोई काम को कर सकता है तो हम और आप भी उसे कर सकते हैं, बस वो डेडिकेशन होना चाहिए हमारे अंदर। नेक्स्ट है कंपेयरिंग की हैबिट। ये कंपेयरिंग की हैबिट जो सोशल मीडिया के टाइम पे हम सभी के अंदर है, कहीं ना कहीं ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि शायद पहले लोग इतना कंपेयर नहीं करते थे। अब घर में बैठ के भी स्मार्टफोन के थ्रू लोग एक दूसरे की लाइफ में ताक झाक कर लेते हैं। और अगर सच बोलूं गाइज, तो अगर मैं हूं या आप हो, आप खुद सोचो गाइज, इस सोशल मीडिया पे हम सभी अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं, सभी अपना हैप्पी मोमेंट दिखाते हैं। अगर हम सैड या डिप्रेस होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम नहीं बताते कि हमारी लाइफ ऐसी शिट चल रही है। ये चीजें हम शेयर नहीं करते, लेकिन हम में से कुछ लोगों के हैप्पी मोमेंट को देख के, बेस्ट साइड को देखकर उससे अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होती, मेरा लुक ऐसा होता, जो कि सही नहीं है। आप अपनी लाइफ को देखो, अपने स्ट्रेंथ को देखो और उस पे काम करो। दूसरों से लाइफ कंपेयर करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसा कि मैंने कहा, सबकी वोट लगी है। मे बी आप जहां कंपेयर कर रहे हो वहां पे वो इंसान अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसकी भी वोट लगी हुई है, आपकी भी वोट लगी है। हम सभी अपने प्रॉब्लम से घिरे हैं कहीं ना कहीं, बट उसी में जो इंसान पॉजिटिव है वो अपनी प्रॉब्लम्स को हटाकर अपनी लाइफ में क्या उसे अचीव करना है उस पर ज्यादा फोकस करता है। यही अप्रोच हमें भी अपने लाइफ में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है अनसपोर्टिव पीपल। तो जो भी नेस्टी रिलेशनशिप होता है आपकी लाइफ में या टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। और ये आपके लिए भी सही होता है और उस सामने वाले इंसान के लिए भी सही होता है, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, जियो और जीने दो। तो ये उस कंसेप्ट पे वर्क करता है। अगर कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नेस्टी हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, आप उसमें बार बार जाते हो, तो उससे क्या होता है, आपको भी स्ट्रेस होता है और सामने वाले इंसान को भी स्ट्रेस होता है। तो इससे हमें एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब ऐसे रिश्ते कहाँ होते हैं? हो सकता है कि आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में हो या दूर के कोई रिलेटिव ऐसे हो। तो अगर ऐसे रिलेशन हो तो इसे तो हम कंप्लीटली हटा सकते हैं, कंप्लीटली टाटा बाय बाय कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग होते हैं, क्लोज के लोग ऐसे होते हैं, उन्हें आप कंप्लीटली नहीं हटा सकते। तो वहां पे क्या करोगे? वहां पर आपको एक हेल्दी डिस्टेंस बनाना है, जिससे आप कंप्लीटली उस इंसान से डिटैच्ड नहीं हो, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा हो और आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छा कोट मैं यहाँ पर बोलूँगी, जो ओपरा विंफ्रे ने अपने एक वीडियो में बोला था कि यू कैन लव समवन बट स्टिल चूज टू से गुड बाय टू देम। यू कैन मिस समवन but still feel glad that they are no more in your life. तो you can love them with distance और आप उनके लिए प्रे भी कर सकते हो दूर से। लास्ट पॉइंट है टेकिंग लाइफ टू सीरियसली। तो हमें लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना, हमें सब कुछ करना है जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए गोल भी बनाना है, मेहनत भी करना है। लेकिन उस मेहनत करने के प्रोसेस में, उन चीज़ों को अचीव करने के प्रोसेस में अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पाई तो उसकी वजह से बहुत दुखी, या कुछ अचीव हो गया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, वो झाड़ पे नहीं चढ़ जाना,
उन चीज़ों को हटाकर लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। हर दिन खुश रहने का कोई ना कोई रीज़न ढूंढ निकालना है, और अगर हम चाहें तो ये रीज़न हमें आसपास मिल ही जाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा, तब हम खुश होंगे, और इस चक्कर में हम कभी खुश नहीं हो पाते। तो इन सारे पॉइंट को मैं एक बार समराइज कर दूं, जिसमें सबसे पहला है कि हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म को इमीडिएटली बंद करना है। दूसरा है हमें डीक्लटर करना है, और डीक्लटर हमें फिजिकल डीक्लटर भी करना है और मेंटल लेवल पे भी डीक्लटर करना है। थर्ड है कि हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद के साथ या दूसरों की जो हमारे साथ है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उससे दूर रहना है। फोर्थ है हमें ये कंपैरिजन और कंप्लेनिंग की हैबिट को क्विट करनी है। फिफ्थ है कि हमें ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से, अनसपोर्टिव रिलेशनशिप से थोड़ा एक हेल्दी डिस्टेंस बनाना है। और सिक्स्थ है हमें अपने लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेना। सक्सेस आए या फेलियर आए, हमें हर हाल में खुश रहने की हैबिट रखनी है, लाइफ को एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।